हर हर महादेव दोस्तों, डिवाइन द स्पिरिट टैरेट चैनल में मैं डॉक्टर सुषमा आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं महादेव से कामना करूँगी कि आपके जीवन में जो भी दुख हैं, जो भी समस्याएं हैं, आपके जीवन से वो जल्द से जल्द दूर हो जाएं और आपके अंदर इतनी शक्ति हो कि आप उनका सामना डटकर कर सके और उन्हें अपने जीवन से दूर भगा सके। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय बालाजी महाराज, जय माँ काली। इन सबका नाम लेकर मैं अपनी रीडिंग को शुरू करती हूँ। ओम गण गणपते नमः। देखिए, आज की रीडिंग थोड़ी अलग है। वो क्यों अलग है, ये शायद हो सकता है आप लोगों का एक्सपीरियंस हुआ हो या अभी हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। कई बार हम जिंदगी में ऐसे लोगों के साथ अपनी मित्रता रखते हैं, हमें लगता है वो हमारे सच्चे मित्र हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमसे जेलस फील करते हैं, हमारी प्रोग्रेस से जलते हैं। वो कुछ लोग हमारे आसपास हो सकता है। देखिए, आपकी फैमिली में, अगर आपकी फैमिली में आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है तो आप ये मत समझना जहां आपको आशीर्वाद देने वाले हाथ होते हैं वहीं आपसे ईर्ष्या करने वर्षालु ईर्ष्यालु हाथ भी होते हैं, क्योंकि ये समाज है। इस समाज में कलयुग है, हर तरह के लोग आपके आसपास होते हैं। ये कोई वर्किंग प्लेस पर हो सकता है आप जहां जॉब करते हैं वहां हो सकता है, कहीं एजुकेशन ले रहे हैं अब्रॉड में है या कहीं एजुकेशन ले रहे हैं वहां हो सकता है। घर परिवार में भी अगर आपकी अच्छी रेपुटेशन है तो भी ये चीजें आपके सामने आ सकती हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने काम की वजह से स्ट्रगल तो हम करते हैं। देखिए, आज जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मोस्टली ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। क्यों? क्योंकि उनका एक अच्छा दिल था। और आज आपको मैं बताती हूँ, अच्छा दिल जिसका होता है, भगवान भी कहते हैं ना, आप लोग ने भी सोचा होगा कि भगवान मेरी ही इतनी परीक्षा क्यों लेता है। वो परीक्षा इसलिए लेता है कि आप, भगवान को लगता है, यूनिवर्स पावर को लगता है कि आप ही वो इंसान हो जो इन चीजों को टॉलरेट कर सकते हो, वरना जो बुरा करते हैं उनका भगवान क्या परीक्षा लेंगे। वो इस लायक ही नहीं है कि उनकी परीक्षा ली जाए। और आपके अंदर इतनी पावर हमारी डिवाइन एनर्जीज दे देती हैं कि आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और अच्छा दिल है क्योंकि आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हमेशा दूसरों के अच्छाई के लिए काम करते हैं। इसीलिए स्ट्रगल आपको ज्यादा मिलेगा औरों से, लेकिन आपको सक्सेस भी ऐसी मिलेगी कि लोग देखेंगे और आपके बारे में बातें करेंगे। तो आज की हमारी रीडिंग भी ऐसे ही लोगों के लिए है जो हमारे आसपास होते हैं और हमें पहले तो वो पूरा कोशिश करते हैं कि वो हमें फॉलो कर ले, हमारे जैसे बन जाए, लेकिन कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनालिटी कुछ समय के लिए होती है, क्योंकि जो चेहरे पर मुखौटा होता है वो कुछ समय बाद उतर ही जाता है। जब ऐसे लोग आपकी बराबरी करके आपसे आगे नहीं निकल पाते हैं तो वो जेलस फील करते हैं और अपनी जलन को निकालने के लिए वो आपके लिए बुरा शब्द बोलते हैं, ऐसे षड्यंत्र रचते हैं जिससे आपकी इमेज नीचे से नीचे गिरती जाए। लेकिन आपके साथ तो डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन पावर है। आपकी इनर स्पिरिट खुद से इतनी स्ट्रांग है कि आप पर उसका कोई असर नहीं होता है। हाँ, आप दुखी जरूर होते हैं, क्योंकि जब अपना ही कोई ऐसे करता है तो दुख होना तो नेचुरल है, क्योंकि भाई इंसान तो जिसका अच्छा दिल है वो भी है, और जो दिल से सोचते हैं, अच्छे दिल के होते हैं, अक्सर उनका दिल टूटता ही है, दिल दुखी ही होता है। तो चलिए, जिस भी भगवान को, गॉड को, महादेव को, या जिस भी डिवाइन पावर को, यूनिवर्स पावर को आप मानते हैं, उनका नाम लीजिए और आज की रीडिंग को देखिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं भी आप ही लोगों में से एक हूं। अगर इस लाइन में आई हूं तो मुझे भी आप जैसे लोगों का साथ मिले, जो मेरे जैसे ही हैं, जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ सहा है। चलिए देखते हैं। हर हर महादेव। महादेव गाइड करें कि आपकी लाइफ में जिन लोगों ने नर्क बनाने की सोची, आपके लिए खड्डा खोदा, अब वो खुद उसमें गिर चुके हैं। आपने ऐसे लोगों को बिना शब्द बोले ही मुंह तोड़ जवाब दिया है। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला ही कार्ड क्या आया है। देखिए, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए कैसी पोजीशन में है ये पर्सन, कैसा दिख रहा है। एक ऐसा पर्सन जो फुल ऑफ इमोशंस है। कप्स का कार्ड है 9 ऑफ कप्स, फुल ऑफ इमोशंस। हो सकता है पीछे रिश्तों में आपने बहुत धोखे खाए हों,
लेकिन अब आपके अंदर की जो इनर स्पिरिट पावर है उसने आपके इमोशंस को कंट्रोल करने का काम किया है। अब आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है। अब आपने सोच लिया है कि बस अब और भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं पड़ना है। आपने अब अपने भावनाओं को नियंत्रित किया है। अब आपने जीवन में आगे बढ़ने का सोच लिया है कि अब किसी के लिए आप इमोशनल फूल नहीं बनने वाले हैं। ये आपकी इच्छाओं पूर्ति का कार्ड है। इट मीन्स क्या है, इमोशनली आप जो दुखी हुए हैं, अब वो समय आ रहा है जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया, अब उन लोगों की तरफ से आपको पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अ मैजिकल टाइम ऑफ योर लाइफ, गुड फॉर्च्यून, फेथ इन यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल। इनर स्पिरिट पावर का ही ये हमारा आज का रीडिंग है। इनर स्पिरिट पावर आपकी स्ट्रांग है। आप मेरे कहने से 9 डेज अपने लाइफ को दीजिए, अपने अंदर की पावर को आप संभालिए, उसको रेगुलेट कीजिए। इनर पावर क्या है आपकी? आपके इमोशंस। आज तक आपको लगा होगा अच्छा दिल होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। अब आपको लगेगा वो अच्छा दिल ही आपको जमीन से आसमान तक ले जाएगा। क्योंकि भावनात्मक होना कोई बुराई नहीं है। लोगों को फायदा उठाना है, उठाने दो। आप सोचो कि आपको भगवान ने इस लायक बनाया है कि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, वरना क्या, जो स्वार्थी लोग हैं उनको तो कोई भी नहीं पूछता। लेकिन आपकी भावनाओं ने तभी तो आपको आध्यात्मिक शक्तियों से जोड़ दिया है। क्योंकि भगवान को चढ़ावा नहीं चाहिए, एक सच्चा दिल चाहिए जो दूसरों का भला करे। तो देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इट्स वेरी पॉजिटिव एंड जो इमोशनली स्टेबिलिटी है वो आपकी लाइफ में आ रही है। अब आपको रिश्ते नातों से जो धोखा मिला है उनकी तरफ से आपको अब अच्छा ही मिलने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना, एक ऐसा समय आता है जब सबको पता लग जाता है कौन कैसा है। पता सबको होता है लेकिन काफी समय लग जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट कार्ड। देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। देख रहे हैं इस पर्सन को? लाइक अ किंग, यू आर लाइक अ किंग और लाइक अ क्वीन। किंग की जो पर्सनालिटी होती है हम सभी जानते हैं कि किंग कैसे होते हैं। देखिए कप्स का कार्ड है, ये इमोशनल। मुझे लग रहा है आज की रीडिंग में जितने भी लोग जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट हुए हैं। इमोशनली पर्सन दुखी हैं। इमोशंस किसके अंदर होते हैं? जो दिल से सोचता है। तो ऐसे लोगों की रीडिंग है आज जो भावुक हैं और दिल से सोचने वाले हैं। देखिए ये एक लाइक अ किंग है। कहाँ बैठा है ये? समुद्र में। लेकिन मजाल है जो टस से मस हो जाए। यानी कि जीवन में भावनाओं में बहा है, ये दुखी हुआ है, अकेला पाया है खुद को, लेकिन इसने हार नहीं मानी है। ये उतार चढ़ावों में, जैसे समुद्र में उतार चढ़ाव आते हैं, लहरें आती हैं, इसने तूफानों को झेला है लेकिन अपने पोजीशन पर अडिग होकर बैठा है। क्यों? क्योंकि इसको जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाना आता है। एक राजा है जो सबका करने वाला होता है, बाकी जो आपके आसपास हैं वो आपकी प्रजा हैं। क्योंकि राजा का काम क्या होता है? सबकी देखभाल करना। और इसी गुण की वजह से आज आप एक बहुत रेपुटेड प्लेस पर हैं। अपने घर में चाहे भले ही कोई आपसे ना कहे, पीठ पीछे जरूर कहेंगे कि जो इसने किया वो कोई नहीं कर सकता था। भले ही आप दुखी हुए, आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं रही है। एक राजा की पोजीशन ऐसे ही नहीं मिलती है। बहुत स्ट्रगल होता है। अपनी इच्छाओं को मारा जाता है, तब जाकर इस पोजीशन पर पहुंचा जाता है। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं। आपकी इनर स्पिरिट पावर बहुत पावरफुल है और वही आपको अब जाननी है, आपको पहचाननी है। अब समय आ चुका है चेंज का। अब आपको आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपने दूसरों का मार्गदर्शन भी किया है और आप रिलेशनशिप में भी बहुत लॉयल पर्सन हैं। अब ये कार्ड यही दिखा रहा है, ऑनरेबल पर्सन है आप। कोई पोजीशन मिलेगी आपको। आप ऐसे पर्सन हैं कि कोई भी आप पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। चलिए और देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। देखिए बहुत पॉजिटिव रीडिंग है आप लोगों के लिए। द वर्ल्ड का मीनिंग ही क्या होता है? देखिए कि आपके चारों तरफ दिव्य शक्तियों ने एक ऐसा चक्र बना दिया है जिसमें नेगेटिव लोगों के एंटर करने की जगह अब नहीं है।
आपने अपने जीवन में ऐसा एक दायरा बना लिया है कि आपको पता लग गया है कौन आपका शुभ चिंतक है और कौन नहीं है। अब आप एक बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग्स करने जा रहे हैं। पास्ट से आपने सीख ली है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ का समय आ चुका है। अब आप एक नए संसार में एंटर कर रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है और जिंदगी में एक न्यू बिगनिंग्स को शो करता है। पास्ट के एक एक्सपीरियंस को, जिसे कहते हैं ना कि दुख वाला एक्सपीरियंस, उसको भी ये शो करता है। ये क्या कहता है? अ ब्रिलियंट सक्सेस, स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट। स्पिरिचुअल, देखिए भगवान किसकी मदद करता है? जो अपनी मदद खुद करता है। ये स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट है। अपने आप पर प्राउड फील करो कि आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट मीन्स क्या होता है कि स्पिरिचुअल जो चीजें होती हैं वो आपके अंदर अब जागृत हो चुकी हैं। आपको सही गलत और अच्छा बुरा कर्मा सब कुछ चीजों का ज्ञान है। बस आपको अपनी पावर को अब समझना है और आपको समझना होगा। बस बहुत समय बिता दिया आप स्ट्रगल में, अब आप एक नए वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। 9 ऑफ कप्स, दैट इज ऑल्सो शोज अ बिग स्टेटस, अ प्रेस्टिजियस प्लेस। इमोशनली आप टूटे हैं, तो अब स्टेबिलिटी। किंग ऑफ कप्स, इट ऑल्सो शोज स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड बैलेंस्ड इमोशंस। द वर्ल्ड, इट इज द बिग साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी जिंदगी में बदलाव का समय आ गया है। तो ये थी आपकी एनर्जीज, जो आपकी क्वालिटी है, जिससे आपकी जो नकल करने वाले लोग हैं ना, उनको सबक मिला है। अब देखेंगे जो आपसे चिढ़ते हैं लोग, जो ईर्ष्यालु लोग हैं, जिन्होंने आपके लिए कुछ बुरा सोचा, वो उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि अभी एट प्रेजेंटली वो क्या फील कर रहे हैं और उन्हें आपके साथ क्या करना चाहते थे, क्या आपका बुरा करना चाहते थे। अब हम उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। देखिए इस रीडिंग को कंप्लीट देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो चीजें देखते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, वो हमारी जिंदगी में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती हैं। तो ये अब कार्ड्स उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक चीजें करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब उन लोगों के लिए हम कार्ड्स निकालेंगे। पहला कार्ड आ चुका है हमारा, देखिए द एम्परर का कार्ड है। देखिए वो लोग कैसे हैं, ऐसे ठीठ लोग थे वो आपकी जिंदगी में, आपके आसपास, जिन्होंने पूरा अग्रेशन भी दिखाया, आपके ऊपर डोमिनेंस भी रखा, आपको इतना स्ट्रगल करवाया। जैसे पहले के कार्ड थे कि स्ट्रगल तो आपने बहुत किया है, ये भी एक ऐसे पर्सन आपके आसपास हैं। हो सकता है कोई मेल हो या देखिए कोई फीमेल भी हो सकती है, बट ये कार्ड कहीं ना कहीं 99% मेल को शो करता है कि ऐसे गुस्से वाला अड़ियल इंसान आपकी लाइफ में रहा, जिसको लगता है कि मैं सही और ये गलत। पहले तो उसने आप क्या किया कि आपको ऐसे दिखाया कि आप गलत हो, फिर धीरे धीरे जब उसे लगा कि ये तो पर्सन झुकने वाला है नहीं, तो उसने अपना रुद्र रूप, कहते हैं ना एक गुस्से वाला नकारात्मक, रुद्र रूप तो हमारे शिवजी भगवान जी के लिए होता है, उनको तो इनसे कंपैरिजन नहीं कर सकती मैं, लेकिन इन्होंने फिर गुस्से वाला अपना भयंकर रूप दिखाया। उससे भी आप जब काबू में नहीं आए तो इन्होंने आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। लेकिन ये पर्सन, इसकी लाइफ में भी स्ट्रगल रहा, लेकिन अब ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन आपकी इनर स्पिरिट पावर ने अपनी पावर को दिखा दिया, जिसकी वजह से इस इंसान को अब लग रहा है कि इसको मैं शायद नहीं बदल पाऊंगा और ये मैं इसके जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। ऐसे अड़ियल इंसान हैं, उन्हें अपनी गलती रियलाइज कभी नहीं होगी, क्योंकि वो नॉन फ्लेक्सिबल पर्सन है। और उनकी एनर्जीज को चेक करने के लिए निकालते हैं। वाह, देखिए कैसी एनर्जीज आई है, मैं आपको ही दिखाती हूँ। 2 कार्ड्स आई हैं। देखिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी वो लोग, और ये भी देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ऐसी सिचुएशन है उनकी। ये कार्ड शो करता है कि उनके जीवन में बहुत हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना एक दूसरों को नकल करते करते अपना ही रास्ता ब्लॉक कर लिया है। अब वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन बढ़ने की हिम्मत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ सारा समय, अपना अच्छा समय आपको नीचा गिराने में लगा दिया। अब वो
ऐसे रास्ते पर हैं जहां आगे बढ़ने में भी, क्योंकि उनका अपना जो नाम, अपनी इमेज थी, अपना जो एक एफर्ट्स था वो खत्म हो चुका है। उनकी लाइफ में देखिए क्या कुछ है, उनकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज, जिस रास्ते पर वो चले वहां पर उन्हें आर्थिक तंगी और हेल्थ इश्यूज के अलावा कुछ नहीं मिला। उनके अपने रिश्ते भी बहुत, जैसे कहते हैं ना, अनहेल्दी रिलेशनशिप, ऐसा उनके रिश्ते चल रहे हैं। वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत भुगत रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत अड़ियल होते हैं, उन्हें अपनी गलती का कभी एहसास नहीं होता है। लेकिन उनकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस और आर्थिक और शारीरिक रूप से, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो प्रताड़ित हैं। उनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फाइनेंशियली भी और पर्सनली भी और हेल्थ वाइज भी। तो कहते हैं ना, बुरा करने वाले का हमेशा बुरा होता है, कभी भला नहीं होता है। और जो भला करते हैं ना, उनका जल्दी भला नहीं होता है, लेकिन जब भला होता है तो दुनिया देखती है, वो इस लायक होते हैं कि अपने जैसे जिन्होंने स्ट्रगल किया उन 10 लोगों की वो मदद कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक चैरिटेबल बिहेवियर होता है। ठीक है, तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और सक्सेस लेते हैं। इनकी लाइफ में देखिए क्या चल रहा है, जिन्होंने आपके लिए खड्डा खोदा, अब वो उस खड्डे में गिर चुके हैं। आपके इनर स्पिरिट पावर ने तो उनको दिखा दिया है कि मैं क्या हूं। ये आपकी इनर स्पिरिट पावर ने दिखाया है कि आप क्या हैं। और उनका जीवन का एक बहुत बुरा समय चल रहा है, क्योंकि देखिए डेथ से बुरा कुछ नहीं होता है, तो उनकी लाइफ में ऐसी कंडीशन चल रही है। पर फिर भी हम कहेंगे, हमें दूसरों की लाइफ से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी अच्छे से शुरू करनी है, क्योंकि आपका समय आ चुका है बदलने का। तो प्लीज इस रीडिंग को, बहुत पॉजिटिव आई है आपके लिए, इन चीजों को देखें और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें। जिसने जो किया, क्योंकि वो आपको बुरा सोचते रहे, आपके लिए करते रहे, लेकिन आपने कभी नहीं किया, तो कर भला सो हो भला। चलिए इन कार्ड्स की मैं बॉटम एनर्जी देखते हैं क्या है। देखिए, द एम्प्रेस, दिस इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव कार्ड। एम्प्रेस क्या होती है? देखिए, इस लेडी ने बहुत स्ट्रगल किया होता है, आज इसको ये पोजीशन मिली है। ये वैसे ही नहीं मिल गई है कि आते ही 2 दिन में उसको ये पोजीशन मिल गई। इसने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत नेक दिल इंसान है, नर्चरिंग है, बहुत केयरफुल है, अपने फैमिली मेंबर्स के, अपने रिश्तों को बहुत संभाल कर रखती है, नेचर से जुड़ी हुई है, चारों तरफ प्रोस्पेरिटी है। अब आपके जीवन में चारों तरफ प्रोस्पेरिटी होगी, क्योंकि अब आपका स्ट्रगल का समय खत्म हो चुका है। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद जरूर आई होगी। कभी समय लगे, जब भी आप इस रीडिंग को देखें तो पूरी जरूर देखें, मुझे मोटिवेशन दे ताकि मैं भी आगे बढ़ पाऊं। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हमारा लाइफ एक्सपीरियंस भी इन रीडिंग्स में जुड़ा हुआ होता है। तो मुझे अंदर से फील आता है कि अब शायद मेरी जिंदगी में भी ऐसा हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ हो रहा है, आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा। समय आ गया है कि आप सोचेंगे, मैं तो ये सोचता रहा और मुझे आज पता लगा कि क्या करना था। वो क्या होता है? वो एक अनहिडन, एक अनसीन पावर होती है जो हमें चलाने का काम करती है अकॉर्डिंग टू हमारे कर्मा। कर्मा में बिलीव कीजिए, कर भला सो हो भला, इस बात को हमेशा याद रखिए। आपके जीवन से सब दुख दूर हो जाए, मेरे महादेव की कृपा, शिव शक्ति की कृपा आप लोगों के घर परिवार पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज की रीडिंग को ओवर करते हैं। नेक्स्ट रीडिंग, आप मेरी इस रीडिंग को लाइक करें, उसी के बिहाफ पर मैं अगली रीडिंग लेकर फिर से आऊंगी। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।